हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंसेस साझा कर रही हूँ आज तक अपने चैनल में, ताकि लोगों को पता चले कि ऑपरेशन के दौरान मेरा मेंटल कंडीशन क्या था। और बहुत लोगों को क्यूरोसिटी होता है, जिन लोगों को कभी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं हुआ है उनको मन में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि कैंसर का जो ऑपरेशन होता है उस दौरान पेशेंट के ऊपर क्या गुजरता है। तो जैसे आपको पता है मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। तो मैं अपना ऑपरेशन के लिए, जो सर्जरी के लिए बहुत ईगर थी कि जैसे जल्दी हो जाए। जल्दी होने के पीछे और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि कैसे जल्दी घर लौट जाए, क्योंकि तब को मुझे 1.5 महीना हो चुके थे मुंबई में रहते हुए। तो जिस दिन सर्जरी होना था उस दिन मैं सुबह 5 बजे से उठ के तैयार हो गई थी सर्जरी के लिए। 7 बजे तक कंप्लीटली रेडी थी। फिर मुझे ले लिया गया ओटी का वेटिंग हॉल, स्ट्रेचर में लेके गए वो लोग, और वहाँ पर वेट में रही सीरियल जब आएगा तो मेरा सर्जरी होगा। तो जो इतना टाइम वेट की, मेरा 4 बजे ऑपरेशन हुआ, वही सुबह 7 से लेके जो 4 बजे का टाइम था उसी दौरान ना कुछ खाने का था ना कुछ पीने का था, कुछ नहीं, सिर्फ वेट करने का था। तो उस टाइम मन में बहुत कुछ चल रहा था कि जल्दी हो जाएगा मेरा सर्जरी, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैं खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती, डर तो था ही नहीं और ऊपर से क्या सोचूं, तो इसलिए मैं सोचती रहती थी अपने बारे में, अपने घर के बारे में, फ्रेंड्स लोगों के बारे में, और सब चीज़ को निहारती थी। कैसे डॉक्टर आते हैं, कैसे डॉक्टर जाते हैं, कैसे अटेंडेंट एक एक पेशेंट को अंदर भेज रही है, फिर जो अंदर जा रहे हैं वो निकल के नहीं आ रहे हैं, मतलब उनका दूसरा दरवाज़ा है पेशेंट को निकालने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें नोटिस करती गई और पता नहीं कैसे 4 बज गया। तो इसी बीच 2 बार मेरे हस्बैंड दरवाजे के बाहर से, जो ग्लास का डोर था, उधर से आके ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे, हाँ ऐसे गुड लक करते थे। बोले अच्छा। तो मेरा जब बारी आया, मुझे जब लेने वो लोग आए, सिस्टर और कुछ मेल नर्स आए, तभी थोड़ा लगा अरे भाई मैं उठी जा रही हूँ, मैं अभी ऑपरेशन होगा। हाँ तो होगा तो होगा, और क्या पता नहीं कहाँ से थोड़ा घबराहट तो आया ही। और जैसे भी नहीं आया था, वो जो ओटी के अंदर के इतने सारे मशीन्स और कंप्यूटर्स वगैरह, और ओटी के अंदर 8-10 मेडिकल स्टाफ्स थे, डॉक्टर, नर्स, सीनियर नर्स और ब्रदर, ऐसा करके 8-10 स्टाफ थे और सब रेडी थे। जैसे ही मुझे अंदर लिया गया तुरंत बेड पर सुला दिया गया और धड़ाधड़ लाइट ऑन, ये ऑन, सब एक्टिव हो गए। तभी थोड़ा घबराहट हुई, लेकिन वहाँ डरने का कुछ था ही नहीं। और जो मेरे सर्जन थे वो मेरे सामने आके खड़े हो गए, बोले आर यू रेडी? मैंने हाँ रेडी। तो उसके बाद मुझे इंजेक्शन दिया गया। फिर तो कुछ पता ही नहीं चला। मुझे इतना पता है, मैं सीलिंग को देख रही थी, वो मशीन्स वगैरह जो लाइट वगैरह को देख रही थी, बस उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। जब मेरा होश आया, मैं खुद को डिस्कवर की आईसीयू में। तो तभी कुछ कहीं पर कुछ पेन अचानक से तो महसूस नहीं हुआ, फिर बैक पेन बहुत था। तो मैं सोची मैं तो फ्लैट सोई हूँ तो बैक में तो पेन नहीं होना चाहिए, बैक में, पीठ में क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो मैं सिस्टर को बुला के पूछी, सिस्टर मेरे बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है। बोली कि नहीं वो ऐसा होता है सबका, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। वो तो बाद में मुझे पता चला कि एनेस्थीसिया की वजह से ऐसा पेन होता है। तो आईसीयू में मुझे 12 घंटा रखे। उसी 12 घंटे के दौरान कुछ तो पेन महसूस ही नहीं कर पाई, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम तो एनेस्थीसिया दिए थे, उसका असर था, और ऊपर से पेन किलर शुरू कर लिए थे। तो कुछ मुझे पता ही नहीं लगा, कुछ भी पेन में महसूस नहीं कर पाई। सिर्फ मुझे मेरे बैक में थोड़ा पेन था और चेस्ट थोड़ा भारी लग रहा था। तो ऐसे में मुझे 12 घंटा रखे आईसीयू में। फिर अगले दिन मुझे वार्ड को शिफ्ट कर दिए। जैसे ही मुझे वार्ड को शिफ्ट किए,
तो मैं बहुत ये नॉर्मल हो गई, मतलब लगे कि हाँ भाई अपनी जगह को फिर से आ गई। तो फिर से नॉर्मल खाना देना शुरू कर दिए, सब हटा दिए, सलाइन वलाइन वगैरह सब हटा दिए और वहीं पर रह के थोड़ा नॉर्मल होने लगी। सब ठीक था, लेकिन दो चीज़ था जो मुझे बहुत परेशानी झेलना पड़ा उनके लिए। वो थे मेरे दो डिब्बे, मतलब मेरे ब्रेस्ट का दोनों साइड से दो ड्रेन पाइप निकले हुए थे और वो ड्रेन पाइप में दो डिब्बा लगा हुआ था जिसमें ब्लड और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स कुछ भी निकलता है, पानी रस जो भी है उसको वो उसके अंदर जमा होता था। और वो उसी दो डिब्बा को संभालने मेरे लिए मुश्किल होता था, क्योंकि टॉयलेट जाओ तो वो बॉडी का पार्ट बन गए थे। उन टॉयलेट जाओ तो उनको साथ में लेके जाओ, कुछ भी करो तो उनको ख्याल रखना पड़ता था। और उसमें जो डिपॉजिट्स होते थे उनको 24 घंटा में एक बार नापना होता था। और डॉक्टर बोले थे जब 10 ml से कम हो जाएगा इच डिब्बा में तो वो रिमूव कर देंगे वो वाला ड्रेन पाइप। तो मेरा 7th डे में जाके रिमूव हुआ दो साइड का डिब्बा, तभी जाके लगा सर से बोझ उतर गया। तब तक बहुत टेंशन था, लेकिन यहाँ पर इतना केयर लिया गया कि सर्जरी के अगले दिन ही हमको फिजियोथेरेपी का ट्रेनिंग दिया गया और फिजियोथेरेपी करने के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए सिखाया गया और बहुत सारे काउंसलिंग भी किए गए, व्हाट टू डू जस्ट आफ्टर द सर्जरी। और वो सब भी हमको जाके अटेंड करके सुनना पड़ा। तो उनमें एक इंटरेस्टिंग बात था कि सर्जरी का 2 दिन बाद नहाने का था। तो हम लोग ऐसे सुनते हैं कि कभी सर्जरी किसी का होता है तो जब तक स्टिच ना खुले, जब तक बैंडेज ना हटे तब तक नहीं नहाते हैं। तो ये तो सबको पता है, मुझे भी पता था। तो मैं सरप्राइज होगी, कैसे नहा सकती हूँ, मेरा कल सर्जरी हुआ है और आज 24 घंटा हुआ है, वो कल बोल रहेगी नेक्स्ट डे नहाने के लिए। तो लेकिन मुझे जितना सरप्राइज होने से क्या होगा, वो तो करना पड़ा। और तो बैंडेज सब निकाल दिए, बोले कि जाओ नहाओ, साबुन लगा के अच्छे से नहाओ। तो साबुन कैसे लगाना था, बोले लिक्विड सब लगा के ऐसे हल्का हल्का से स्टिच के ऊपर ऐसे ऐसे करके नहाना है गुनगुने पानी से। तो बहुत सरप्राइज लगा। फिर सोची कि नहीं मैं छुप के नहीं नहाऊंगी और बोलूँगी कि मैं नहा ली। फिर सोची कि नहीं डॉक्टर बोले ही कुछ तो वजह होगा। फिर मैं नहाई, फिर पता चला सब नहा रहे थे बस। तो वो भी नहाना भी एक डिफ़िकल्ट पार्ट था, क्योंकि 2 पाइप लगे थे और 2 डिब्बा था साथ में। और एनीवे मेरे हस्बैंड बहुत मदद किए उस टाइम और नहाना पड़ा। तो इसी तरह 2 दिन निकल गए, ना कुछ दर्द महसूस हुआ ना कुछ हुआ, पेन किलर चालू था, सब था नॉर्मल। फिर 3rd डे को डिस्चार्ज कर दिए। तो इतना जल्दी डिस्चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि हॉस्पिटल में इतना बड़ा सर्जरी हुआ है। मेरे लगे थे 108 टाँके, 108 स्टिच थे मेरे ब्रेस्ट में, जबकि ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन का सर्जरी था, रिमूव नहीं किया गया था, बस लम्स निकाला गया था। और वो जो भरने के लिए वो जो खाली स्थान को उन्होंने दूसरे साइड से कुछ फ्लेस लाके वो इधर सर्जरी किए थे। तो जिसकी वजह से बहुत सारे टाँके हो गए थे। फिर वो देख के ज़्यादा घबराहट हुआ, बाप रे बाप ये तो मेजर ऑपरेशन है, इतना बड़ा काट लिए मेरा बड़ी। तो थोड़ा लगा, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। इसी तरह पता नहीं चला कैसे 7th डे में डिब्बा खुल गए, कैसे 10-15 दिन 12-15 दिन में मेरे सर्जरी के जो टाँके थे वो भी खुल गए और सर्जरी का चैप्टर ओवर हो गया। सब ठीक था, सब ये था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं बताऊँ जो बाकी पेशेंट्स को, जो अगर आपका कुछ सर्जरी होने वाला है, आप कैंसर पेशेंट हो, तो कैंसर पेशेंट अगर नहीं भी हो तो भी सर्जरी में आजकल मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया है, कुछ पेन होने के लिए डॉक्टर लोग नहीं देते हैं। जितना कम से कम पेन में वो लोग सब काम कर लेते हैं। सो नथिंग टू वरी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि कोई किसी को डर लगता हो सकता है कि किसी को घबराहट होता हो, मुझे तो नहीं होता। मुझे सिर्फ ओटी जाने का टाइम थोड़ा हुआ था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था।
and now I'm healthy and fit in front of you. मैंने अपनी सर्जरी के टाइम के फ़ोटो वीडियो के एंड में दे रखी है, आप देख सकते हैं। मेरे डिब्बा के साथ तो बहुत फ़ोटो लिया है। कुछ फ़ोटोज़ में मैंने अपना जो डिब्बा है उसको पिंक बैग के अंदर डाल रखे थे। तो ये जो मेरे सर्जरी के जो एक्सपीरियंसेस है, मैं इसीलिए साझा कर रही हूँ सबके साथ कि कुछ चीज़ें हम ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं और कुछ फ़ायदा नहीं हो सबसे, और डर से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, सिर्फ हम डरते हैं। तो इसीलिए घबराए नहीं, डरे नहीं, सामना करें। शायद मैं इतना सामना की और आज मैं कैंसर से लड़के ऑलमोस्ट जीत चुकी हूँ। अच्छी लगी हो मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।